टिप्स हमेशा कन्वेंशनल हैं, कोई तालीम तब्दील नहीं हुई है। मैंने एमफिल भी किया है और जब मैं उसका थीसिस लिख रहा था तो मेरे सुपरवाइज़र ने एक बड़े मज़े की बात की। उन्होंने कहा कि जनाब पिछले 5000 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सोशल साइंसेस चेंज नहीं हुई हैं, दुनिया चेंज नहीं हुई है। तो तालीमी इदारों के अंदर जो बुनियादी चीज़ें हैं वो रहनी चाहिए। उनमें सबसे पहली चीज़ हार्ड वर्क है। मैं इधर भी कैडेट्स को कहता हूँ कि हमारे तमाम इदारों के कैडेट जो भी तालिब इल्म हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल के हों, सेकेंडरी स्कूल के हों, हाई स्कूल के हों, यूनिवर्सिटी के हों, पोस्ट ग्रेजुएट हों, उनको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए। जब वो प्रोफेशन के खाने में लिखते हैं तो आगे लिखते हैं स्टूडेंट, जिसका मतलब स्टूडेंट अगर वो प्रोफेशन है तो एक प्रोफेशनल आदमी 24/7 होता है, तो आप 24/7 के स्टूडेंट हैं। हार्ड वर्क के बगैर आप कुछ नहीं। रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सिवाय कोई शहज़ादा अगर बादशाह के बाद बादशाह बनाओ, कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलता कि कोई बगैर हार्ड वर्क के कहता हो। तो अगर आपने कुछ बनना है तो आपको हार्ड वर्क तो करनी पड़ेगी। तालीम के मैदान में तो ये 8 से 2 वाली पढ़ाई अब नहीं चलती है, कभी भी नहीं चली है। आपके असाइनमेंट्स हैं और आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी ग्रूमिंग क्या है। एक यूराव नोआ राइटर है, बहुत अच्छे किताब लिखते हैं, सैपियंस भी बुक लिखी है उन्होंने, अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर हिस्ट्री होमोड्यूस के नाम से लिखी है, जो ये कहें जिसका मतलब है गॉड मैन, यानी इंसानी देवता के नाम से। तो उन्होंने अपनी किताब में, और बहुत अच्छे राइटर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ लिखी है कि आने वाले वक्तों में आपकी स्किल जो होंगी ना, ये जो तालीम स्कूल की है वो शायद इतनी इम्पॉर्टेंट ना हो। आपकी ज़िंदगी में आपकी स्किल क्या है, आप क्रिएटिव कितने हैं, आप रिसर्च क्या कर सकते हैं, आप कंट्रीब्यूट क्या कर सकते हैं। वो तो इस लेवल तक गए हैं कि उन्होंने कहा आपसे 40-50 साल बाद जब चीज़ें आना शुरू होंगी तो डॉक्टर्स भी ख़त्म हो जाएंगे, डॉक्टर भी ऑनलाइन हुआ करेंगे जिनकी होगी। वो डॉक्टर रह जाएंगे जो रिसर्च में होंगे, जो नई चीज़ों को दरियाफ़्त किया करेंगे और वो क्या करेंगे। इसी तरह इंजीनियर्स की थी ये बहस कि अगर ये प्रोफेशन ख़त्म हो जाएंगे तो हम रह जाएंगे, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। उसकी मिसाल उन्होंने ही उस किताब में बहुत अच्छी दी है कि पहले आज से 100 साल पहले टांगा और घोड़ा गाड़ा ही होते थे, लोग उसमें सफ़र करते थे। जब गाड़ियाँ आई तो उन्होंने कहा भूखे मर जाएंगे, घोड़ों के बिज़नेस का क्या होगा, चारे का बिज़नेस क्या होगा, यक्के का बिज़नेस क्या होगा। नहीं हुआ, गाड़ियाँ आई तो कुछ और बिज़नेस। बिल्कुल इसी तरह है। तो आपने अगर काम करना है तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत आनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह मेरा तजर्बा ये है, मैं कई लोगों से मिला हूँ, बहुत पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल, और खुश हो जाती है जब उनसे बात करें, लेकिन उनको कुरेदना पड़ता है। इल्म होता है वो इम्पार्ट नहीं कर सकते होते। तो अगर आपने इल्म हासिल किया है और कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो आप किसी को पढ़ा नहीं सकते, आप बता नहीं सकते आप हैं कौन, तो फिर ऐसे इल्म का फ़ायदा क्या। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, दोनों, वर्बल भी और रिटन भी। आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें तो आपकी कोई वैल्यू होगी। इसी तरह आप क्रिएटिव होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि नई जिद्दत पसंदी क्या होती है। दुनिया में उन्हीं लोगों ने तरक्की जो नए आइडियाज़ के साथ आए, नई चीज़ों के। कोई आइडिया छोटा या बुरा नहीं होता, चीज़ें चलते हैं, चाहे वो टीवी ड्रामा बनाना हो। अमरीकी कहते हैं कि 40 आइडियाज़ आते हैं, एक ड्रामा बनता है। तो आइडियाज़ कोई भी हो सकते हैं। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आइडियाज़ होनी चाहिए, आपके पास एक फ्यूचरिस्टिक सोच होनी चाहिए। बल्कि अगर इसको मैं शॉर्ट करूं तो ये भी कहीं मैं पढ़ा था, मैं बार बार ये कहता हूं, मैं कोई ज़हीन आदमी नहीं हूं, नालायक आदमी अपने आप को कहता हूं। मैं कहीं पढ़ रहा था तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी थी कि वो लोग तरक्की करेंगे आने वाले वक्तों में जिनके पास ये कैपेबिलिटी होगी, दोज हु कैन अनलर्न, लर्न, रीलर्न। उसके अलावा कोई तरीका नहीं। आप एक चीज़ सीखेंगे, 5 साल बाद आउटडेट हो जाएगी। 10 साल तक मैं टेक्नोलॉजी बहुत इस्तेमाल करता हूँ, पिटारो में भी मैंने कंप्लीट डिजिटाइज़ किया है, सब कुछ किया है। वजह सिर्फ ये आने वाले वक्तों में कीजिए। ये भी हो सकता है चीज़ आउटडेट हो जाए कुछ अरसे में, जो आएगी अगले वो उस तरह करेंगे। तो आपके पास एक डिज़ायर टू एक्सेल होनी चाहिए और एक प्रोग्रेसिव सोच होनी चाहिए। किसी भी इदारे में, किसी भी फील्ड में, किसी सब्जेक्ट में, चाहे आप मेडिसिन में हो, इंजीनियरिंग में हो, बिजनेस में हो, नेम एनी फील्ड, यू शुड बी क्रिएटिव। अगर आप नहीं हैं तो आप वक्त से बहुत पीछे रह जाएंगे।